दोस्तों, एडुकेशन राजेश मल्ला के चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हिंदी और असमिया सिखाता हूँ। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ण का डेफिनेशन कल मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं तो ये समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं वर्ण के प्रकार सिखाने जा रहा हूँ। जैसे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार कितने? सबसे पहले तो हिंदी एंड एसामीज क्लासेस है। ठीक है दोस्तों, वर्ण जो है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये वर्ण दो प्रकार के क्या क्या होते हैं? जैसे एक नंबर है स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। यह है स्वर वर्ण। और दो नंबर है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। समझ गए दोस्तों? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जो वर्ण अपने आप उच्चारण होता है, जो वर्ण अपने आप उच्चारण होता है, किसी का सहारा नहीं लेता, किसी का सहारा बिना लिए अपने आप उच्चारण होता है, उन वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर वर्ण मतलब जो वर्ण किसी का सहारा न लेते हुए अपने आप उच्चारण होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो अपने आप उच्चारण होता है, किसी का सहारा नहीं लेता, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण में आता है, जैसे स्वर वर्ण में आता है अ। एक स्वर वर्ण है। जो अपने आप उच्चारण होता है, किसी का सहारा नहीं लेता, इसे स्वर वर्ण कहते हैं अ। जैसे आ भी अपने आप उच्चारण होता है। आ, ई, ऐ ये सारे स्वर वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ दिखाया है, उदाहरण के स्वरूप। जैसे उदाहरण है आ ई। ये पूरा वर्ण को मैंने लिख के नहीं समझाया, अभी पूरा वर्ण असमिया और हिंदी में लिख के समझाऊंगा। तो ये हिंदी में सिखा रहा हूँ दोस्तों, असमिया में भी वर्ण आपको सिखाऊंगा। तो ये है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण का डेफिनेशन आप समझ गए। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जैसे जो वर्ण अपने आप उच्चारण होता है, जो वर्ण उच्चारण करते समय किसी का सहारा नहीं लेता, अपने आप उच्चारण होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये किसी का सहारा नहीं लेता। जैसे अ आ ई ऐ ये सारे स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं व्यंजन वर्ण सिखाता हूँ। व्यंजन वर्ण ये है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक, स्वर वर्ण का विपरीत होता है व्यंजन वर्ण। जैसे व्यंजन वर्ण जो होता है, वो जो वर्ण उच्चारण करते समय स्वर वर्ण का सहारा लेता है, जो वर्ण उच्चारण करते समय स्वर वर्ण का सहारा लेता है, उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण का मतलब होता है कि जो वर्ण उच्चारण करते समय स्वर वर्ण का सहारा लेता है, स्वर वर्ण का सहारा बिना लिए उच्चारण नहीं होता अपने आप, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ये जो क है, क एक व्यंजन वर्ण है। ये उच्चारण करते समय अ का सहारा लेता है। जैसे हम क कहेंगे तो अ अपने आप आ जाता है, तो इसलिए क। जैसे ख, आ, ख कर कहते टाइम या समय अ का उच्चारण होता है। ग, घ, ङ ये सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन समझ गए। जैसे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण उच्चारण करते समय, जो वर्ण उच्चारण करते समय व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण का सहारा लेता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। बिना सहारा लिए
या बिना स्वर वर्ण का सहारा लिए ये वर्ण उच्चारण नहीं होता, इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी और असामीज क्लास में आप समझ गए होंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो फिलहाल मैं असमिया में सिखाया आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण अपने आप उच्चारण होता है, जो वर्ण किसी का सहारा बिना लिए अपने आप उच्चारण होता है, उन वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ये सारे स्वर वर्ण हैं। और 2 नंबर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण उच्चारण करते समय स्वर वर्ण का सहारा लेता है, ये बिना सहारा लिए उच्चारण नहीं होता, इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये सारे व्यंजन वर्ण है। ठीक है दोस्तों, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण समझ गए होंगे। जो वर्ण उच्चारण करते समय स्वर वर्ण का सहारा लेता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं असमिया में आप लोगों को बताऊंगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। एक साथ 2 क्लास, 2 in 1 क्लासेस, जैसे असमिया और हिंदी। जिन्हें असमिया आता है वो असमिया पढ़ेंगे और जिन्हें हिंदी आता है वो हिंदी में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी और असमिया में। तो अब मैं असमिया में सिखाऊंगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। বন্ধুসকল, এইবেলি মই আপোনালোকক অসমীয়াত বৰ্ণ শিকাই আছোঁ, বা স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ, বৰ্ণৰ প্ৰকাৰ, অৰ্থাৎ বৰ্ণ কেই প্ৰকাৰৰ হয়। তো অসমীয়াত মই আপোনালোকক বৰ্ণ শিকাম। বৰ্ণৰ প্ৰকাৰ, এইটো হ'ল বৰ্ণৰ প্ৰকাৰ। বৰ্ণ অৰ্থাৎ কালি মই বা যোৱা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ যে বৰ্ণ কাক বোলে। এইবাৰ বৰ্ণৰ প্ৰকাৰ শিকাবলৈ গৈছোঁ। বৰ্ণ 2 প্ৰকাৰৰ হয়, স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ। বৰ্ণ 2 প্ৰকাৰ, স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ। এতিয়া স্বৰবৰ্ণ, স্বৰবৰ্ণ বুলিলে আমি কি বুজো, বা স্বৰবৰ্ণ কাক বোলে? স্বৰবৰ্ণ কাক বোলে বা স্বৰবৰ্ণ বুলিলে আমি কি বুজো? যিবিলাক বৰ্ণ কাৰো সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয়, যিবিলাক বৰ্ণ কাৰো সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয়, তাক স্বৰবৰ্ণ বোলা হয় বা স্বৰবৰ্ণ বোলে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বৰ্ণৰ প্ৰকাৰ, বৰ্ণ 2 প্ৰকাৰৰ হয়, স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ। স্বৰবৰ্ণ কাক বোলে? যিবিলাক বৰ্ণ কাৰো সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয়, তাক স্বৰবৰ্ণ বোলে। যেনে স্বৰেয়, স্বৰেয়া, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘ ইত্যাদি, এইবিলাক হ'ল স্বৰবৰ্ণ। এইবাৰ মই আপোনালোকক ব্যঞ্জন বৰ্ণ শিকাম। 2 নম্বৰ যেনেকুৱা ব্যঞ্জন বৰ্ণ, এইটো হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ। ব্যঞ্জন বৰ্ণ মানে যিবিলাক বৰ্ণ স্বৰবৰ্ণৰ সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হ'ব নোৱাৰে, তাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় বা বোলে। ব্যঞ্জন বৰ্ণ মানে যিবিলাক বৰ্ণ স্বৰবৰ্ণৰ সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হ'ব নোৱাৰে, তাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ বোলা হয়। ব্যঞ্জন বৰ্ণ মানে যিবিলাক বৰ্ণ স্বৰবৰ্ণৰ সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ ব্যঞ্জন বৰ্ণ মানে স্বৰবৰ্ণৰ উচ্চাৰণ লৈহে উচ্চাৰণ হয় বা স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লৈহে উচ্চাৰণ হয়, সেইবোৰ হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ। এতিয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰ কি হ'ল? যেনেকুৱা ক, খ, গ, ঘ, এইবিলাক হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ। অৰ্থাৎ ক কওঁতে আমি অৰ উচ্চাৰণ হয়, খ কওঁতে অৰ উচ্চাৰণ হয়, তাৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ। অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লৈহে উচ্চাৰণ হয়। ক, যেতিয়া আমি ক ক'ম তেতিয়া অৰ উচ্চাৰণ আহিব, তাৰ কাৰণে এইটো হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এইবাৰ মই আকৌ
কৈছোঁ বা আকৌ বুজাই দিছোঁ। অসমীয়াত বৰ্ণ দুই প্ৰকাৰ। অসমীয়াত বৰ্ণৰ প্ৰকাৰ হ'ল দুই প্ৰকাৰ। 1 নম্বৰ স্বৰ বৰ্ণ, 2 নম্বৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ। স্বৰ বৰ্ণ মানে যিবিলাক বৰ্ণ কাৰো সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হয় তাক স্বৰবৰ্ণ বলে। যেনে চৰেয়, চৰেয়া, হস্ৰই, দীৰ্ঘ। এতিয়া চৰেয় কওঁতে অ উচ্চাৰণ হৈছে, কিন্তু ইয়াত কৰ উচ্চাৰণ হোৱা নাই, খৰ উচ্চাৰণ হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে এইটো হ'ল স্বৰবৰ্ণ। এইবাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ আকৌ কৈছোঁ। ব্যঞ্জন বৰ্ণ, ব্যঞ্জন বৰ্ণ যিবিলাক বৰ্ণ স্বৰবৰ্ণৰ সহায় নলোৱাকৈ নিজে নিজে উচ্চাৰণ হ'ব নোৱাৰে তাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ব্যঞ্জন বৰ্ণ মানে যিবিলাক বৰ্ণ কাৰো সহায় লৈহে উচ্চাৰণ হয়, অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণৰ সহায় লৈহে উচ্চাৰণ হয়, তাক ব্যঞ্জন বৰ্ণ আমি ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ব্যঞ্জন বৰ্ণ বোলা হয়। যেনে ক, খ, গ, ঘ এইবিলাক হ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, অসমীয়া আৰু হিন্দীত স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ বুজি পালে। নেক্সট ক্লাছত মই আপোনালোকক এই স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰ অসমীয়া আৰু হিন্দীত লিখি দেখুৱাম, অৰ্থাৎ চিহ্নবোৰ। চিহ্ন মানে স্বৰবৰ্ণ চিহ্ন আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ চিহ্নবোৰ, যেনেকুৱা চৰেয়, চৰেয়া এটা চিহ্ন, এইবিলাক হ'ল চিহ্ন। ক, খ এইবিলাক হ'ল চিহ্ন। এই স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰ মই লিখি দেখুৱাম, অৰ্থাৎ এলফাবেট যিবিলাক আছে অসমীয়াত আৰু হিন্দীত সেই এলফাবেটবোৰ মই লিখি দেখুৱাম নেক্সট ক্লাছত। অহা क्लासत मैं এইবোৰ শিকাম। ठीक है दोस्तों, समझ गए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। गुड नाइट।